Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. जनमानस में सुपर्णखा की छवि राक्षसी होने, कामी होने, निर्ममता से नरसंहार करने होने की ये घृणा की दृष्टि से देखी जाती है। करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने के बाद ऋषि मुनियों को भगवान दर्शन लाभ नहीं हो पाते हैं, परंतु उसने अनेक उनके दर्शन के साथ साथ बातें भी की थी तथा श्री राम उसकी लक्ष्मण जी से भी बात करवाकर भक्ति स्वरूपा आद्यता शक्ति जगत जननी सीता के साथ भी बातें की और सीता माता का दर्शन भी किया। एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर सुपर्णा ने ऐसे कौन से पुण्य किए जिससे उसे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। मनीषी और ज्ञानी जन हमेशा इसका चिंतन क्या करते हैं। पूर्व जन्म में सुपर्णखा इंद्रलोक के नयनतारा नाम की अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका, पुंजिका, स्थला आदि प्रमुख अप्सराओं में इसकी गिनती थी। एक बार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय यह नयनतारा नृत्य करते समय भ्रू संचालन अर्थात आंखों से इशारा भी कर रही थी। इसे देख इंद्र विचलित हो गए और उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। जब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई, तत्कालीन समय में पृथ्वी पर एक वज्रा नामक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने इसे ही पृथ्वी पर भेजा, परंतु वज्रा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उनकी इसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि की क्षमा याचना करने पर वज्रा ऋषि ने उसे कहा कि राक्षस जन्म में हेतु तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। तब वही अप्सरा देह त्याग के बाद सुपर्णा राक्षसी बनी। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि प्रभु के दर्शन होने पर वो उन्हें प्राप्त कर लेगी। वही नयनतारा वाला मोहक रूप बनाकर ही सुपर्णखा श्री राम प्रभु के पास गई, परंतु एक गलती कर बैठी। वो ये कि प्रभु परमात्मा परमतर ब्रह्मा को पति के रूप में मानने की इच्छा प्रकट कर दी। तुम सम पुरुष नवस्मो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखऊं खोजी लोक तिन्हु नाही। ताते तब लगी रहियु कुमारी, मनुमान कपूत मही निहारी। पर ब्रह्म को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है। भक्ति और वैराग्य के सहारे पर ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। सुपर्णखा भक्ति रूपा सीता माता और वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास ना जाकर सीधे ब्रह्म के पास चली गई। यह उसकी बड़ी गलती है। वो तो डायरेक्ट श्री राम की पत्नी बनकर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी। इसके अलावा वैराग्य का आश्रय लेती तो भी प्रभु को प्राप्त कर सकती थी, परंतु वैराग्य को भी नाराकर अर्थात वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास भी ना जाकर एक अहंकार में आकर सीधे प्रभु के पास चली गई। उसमें अहंकार आ गया। वो कहती है कि संपूर्ण संसार में मेरे समान कोई नारी नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि समस्त संसार में आपकी पत्नी बनने लायक मेरे समान कोई नारी नहीं है। अहंकार को प्रभु मिलने संभव नहीं हो सकता, फिर भी उचित प्रतिक्रिया का ज्ञान करने के लिए वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास भेजा गया ताकि उसे प्रभु मिलने ही सही प्रक्रिया ज्ञात हो सके। सुपर्णखा जैसी गलतियां कई बार हम लोग भी करते हैं। जैसे प्रभु के मंदिर में जाने पर हम लोग वहां अगरबत्ती का खाली पैकेट, नारियल के पॉलिथीन, माचिस के तिल्ली, दूध चढ़ाकर दूध का खाली पाउच मंदिर परिसर में डस्टबिन में डालने चाहे जाकर फेंक देते हैं। चैनल गेट में ही अगरबत्ती लगा देते हैं। नियत स्थान को छोड़कर पेड़ी पर भी दीपक लगा देते हैं, या भगवान के पैर के पास या शिव जी के जलाधारी के ऊपर ही दीपक रखाते हैं, आदि आदि। इस प्रकार के 32 भागवत अपराध होते हैं। यदि मंदिर में जाकर इन 32 अपराधों में से एक भी अपराध यदि कोई करता है तो उससे भगवान की कृपा तो नहीं होती है, अपितु वह ईश्वर का कुपभाजन अवश्य बन जाता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.